नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय की डायरी और आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स स्कूल स्थित लोयोला फुटबॉल अकादमी में। पिछले एपिसोड में हमने इस शानदार फुटबॉल ग्राउंड और यहां उपलब्ध बेहतरीन सुविधाओं की झलक दिखाई थी। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम आपको इस अकादमी के प्रशिक्षण, समर्पित कोचिंग स्टाफ और उन नन्हे खिलाड़ियों से मिलवाएंगे जो अपने सपनों को फुटबॉल के मैदान पर साकार करने के लिए पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही आप इस मैदान में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले बच्चों का जोश, ऊर्जा और खेल के प्रति उनका समर्पण आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई बॉल कंट्रोल का अभ्यास कर रहा है, कोई ड्रिबलिंग सीख रहा है, तो कोई गोल करने की तैयारी में पूरी मेहनत कर रहा है। हर खिलाड़ी के चेहरे पर एक सपना है और हर कदम में आत्मविश्वास दिखाई देता है। इस अकादमी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ 4 वर्ष की आयु से लेकर युवाओं और वयस्क खिलाड़ियों तक सभी के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को उनकी आयु और क्षमता के अनुसार अलग अलग समूहों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे प्रत्येक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को सही दिशा दे सके। इस अकादमी का उद्देश्य केवल फुटबॉल खेलना सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और खेल भावना का विकास करना भी है। यही मूल्य आगे चलकर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनने की प्रेरणा देते हैं। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं हेड कोच श्री धवल राणा, जो ग्रासरूट फुटबॉल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। उनके साथ असिस्टेंट कोच श्री सरफराज पठान बच्चों को आधुनिक फुटबॉल की तकनीक, बॉल कंट्रोल, पासिंग, ड्रिबलिंग, शूटिंग, फिटनेस और मैच रणनीति का गहन प्रशिक्षण देते हैं। दोनों कोच हर खिलाड़ी पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। वे केवल अभ्यास नहीं करवाते, बल्कि खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनकी गलतियों को सुधारते हैं और उन्हें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अकादमी के सफल संचालन में श्री जीनू जोसेफ का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वे पूरे समर्पण के साथ अकादमी की व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं और लगभग हर दिन मैदान पर उपस्थित रहते हैं। खिलाड़ियों, अभिभावकों और प्रशिक्षकों के बीच समन्वय बनाए रखना तथा अकादमी की गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि आप अपने बच्चे को फुटबॉल का पेशेवर प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं या अकादमी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री जीनू जोसेफ से संपर्क कर सकते हैं। लोयोला फुटबॉल अकादमी को गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन का भी मार्गदर्शन प्राप्त है। हम विशेष रूप से गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी श्री शपथ शाह का उल्लेख करना चाहेंगे, जिनका सहयोग और प्रोत्साहन गुजरात में फुटबॉल के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हाल ही में इस अकादमी ने एक और शानदार उपलब्धि अपने नाम की है। अखबारों में प्रकाशित समाचार के अनुसार ब्लू कप्स लीग फुटबॉल प्रतियोगिता की अंडर 10 श्रेणी में लोयोला फुटबॉल अकादमी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। यह सफलता किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है। इसके पीछे खिलाड़ियों का निरंतर अभ्यास, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और अभिभावकों का सहयोग शामिल है। मैदान पर बहाया गया पसीना ही आज ट्रॉफी बनकर खिलाड़ियों के हाथों में चमक रहा है। जब छोटे छोटे बच्चे अपनी ट्रॉफी और मेडल के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तब महसूस होता है कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम भी है। आज हमारे कैमरे में कैद हो रहे ये दृश्य केवल अभ्यास के नहीं हैं, बल्कि भविष्य के उन खिलाड़ियों की कहानी है जो आने वाले वर्षों में गुजरात और भारत का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकते हैं। यहाँ हर बच्चे को बराबर अवसर दिया जाता है, चाहे वह पहली बार मैदान पर आया हो या पहले से खेल रहा हो। प्रत्येक खिलाड़ी को उसकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। यही इस अकादमी की सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में जब बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम की दुनिया में अधिक समय बिताते हैं, ऐसे में खेल के मैदान की ओर उनका बढ़ता कदम वास्तव में एक सकारात्मक बदलाव है।
फुटबॉल न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, निर्णय लेने की क्षमता और टीम भावना भी विकसित करता है। यदि आपका बच्चा भी फुटबॉल के प्रति रुचि रखता है અને એશિયન ફૂટબોલ કન્ફેડરેશન પણ આને સપોર્ટ કરે છે, એટલે આખા ગુજરાતભરમાં એકચ્યુઅલી અક્રોસ ઇન્ડિયા ટુડે ગ્રાસરૂટ લેવલ ડે ઇઝ સેલિબ્રેટેડ અક્રોસ એજ, જેન્ડર એન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ. So football and sports in general, especially football, is one place where we don't see gender, age and the background you come from, because it is a beautiful game which establishes a platform for you to express yourself on the field of sports. ખાસ પેરેન્ટ્સને અભિનંદન. ખાસ પેરેન્ટ્સને થેન્ક યુ કે તમે તમારા છોકરાઓને ગ્રાઉન્ડ પર મોકલો છો. આજે મોબાઈલના જમાનામાં, મૂવીઝના જમાનામાં ગ્રાઉન્ડ પર આવે એ જ એક પહેલી જીત છે. એન્ડ ગ્રાસરૂટ્સ એટલે હું 2 જ મિનિટ લઈશ કે 4 વર્ષથી લઈ અને 14 વર્ષ સુધીનો પ્રોગ્રામ છે કે ભાઈ આપણે ઇન્ડિયા આટલો મોટો દેશ છે ને તમે જોતા હશો કે નાના નાના કન્ટ્રીઝ 1,00,000, 1.5 લાખ, 5 લાખના પોપ્યુલેશનવાળા અત્યારે વર્લ્ડ કપમાં ક્વોલિફાય થયા. તો આ છોકરાઓ નોટ ઓનલી ઇન અમદાવાદ બટ ગુજરાત એન્ડ અક્રોસ ઇન્ડિયા, ધીસ આર ધ સ્ટુડન્ટ્સ, ધ એથ્લીટ્સ વિચ વિલ મેક ધ ટીમ ફોર આફ્ટર 8 years or 12 years and qualify hopefully, which we shall in due course. GSFA તરફથી અમે બૂસ્ટ કરીએ છીએ આ પ્રોગ્રામને, ગ્રાસરૂટ પ્રોગ્રામને. અને રમતા રહેજો, પેરેન્ટ્સ તમે છોકરાઓને મોકલતા રહેજો એન્ડ નાસીપાસ ન થતા. ડુ નોટ બી ડિજેક્ટેડ ઇફ દે ડોન્ટ ગેટ એવોર્ડ્સ, ઇફ દે ડોન્ટ સ્કોર, ઇફ દે લૂઝ. એન્ડ સ્પોર્ટ્સ ઇઝ અબાઉટ નોટ લૂઝિંગ, ગેટિંગ બેક આફ્ટર ફોલિંગ ડાઉન. એટલે કદાચ હારો તમને કોઈક વાર લાગે કે ભાઈ મારા બાળકને મેન ઓફ ધ મેચ ન મળ્યું, પેલાને મળ્યું, પણ એની કોઈ ચિંતા ન કરતા. જસ્ટ કીપ ઓન કમિંગ ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ, just give them encouragement, they'll be inspired and let them be. We can give them wings to fly. એમના પર છે, એમની ફિટનેસ જાળવો, રૂટીન રાખજો. એન્ડ a special thank you, gratitude to જીનુ, સરફરાઝ સર, ધવલ સર, જગ્ગી સર આજે નથી, બ્રિજેશ એન્ડ ધ એન્ટાયર ટીમ, ધ ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ ઓફ લોયલા, કે આ પોસિબલ કરે છે કે આવા મેદાન પણ હવે અમદાવાદમાં જોવા નથી મળતા. એટલે ઓન બિહાફ ઓફ GSFA આઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ ધેમ ઓલ્સો. રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ ફોર ઓલ ઓફ ધેમ. તો બાળકો આપણે રમતા રહીશું, ગોલ કરો ન કરો પણ ચોક્કસ એક મકસદ એટલે કે ગોલ રાખજો કે આપણે રમવાનું જ છે. એજ્યુકેશન, સ્પોર્ટ્સ બે એક જ છે. સ્પોર્ટ્સ ઇઝ મોર દેન વોટ યુ વિલ લર્ન ઇન ધ ક્લાસરૂમ્સ. એટલે હું એવું નથી કહેતો કે બંક મારતા શીખવાડું છું, પણ હું સ્કૂલમાં તો ત્યારે બંક મારતો હતો અને પકડાતો નહોતો. એટલે આનાથી આગળ પેરેન્ટ્સ સામે હું નહીં બોલું. સો ઓલ ધ બેસ્ટ વન્સ અગેન. કીપ પ્લેઇંગ. લેટ અસ ઓલ રિમેમ્બર ધ લેજન્ડ PK બેનર્જી and celebrate Grassroots Day today and always, and best wishes to the parents and all the kids. Thank you. લોયલા ફૂટબોલ એકેડમી એક એવું ક્ષેત્ર છે કે જે છોકરાઓને, બાળકોને લોયલા સ્કૂલના અને આજુબાજુના વિસ્તારના પણ તક આપે છે ટુ બિલ્ડ ધેર ફૂટબોલ કરિયર્સ, ટુ ગેટ ફિટ મેન્ટલી એન્ડ ફિઝિકલી. ફૂટબોલ ઇઝ અ બ્યુટિફુલ ગેમ, ધ મોસ્ટ ફોલોડ ગેમ on the planet currently. And as this World Cup has shown, we have the record number of participating teams. 48 teams are participating for the first time, followed by 1 billion people across the globe. We all in India hope that we qualify for FIFA someday. Today is a special day as we celebrate PK Banerjee, the legend of football in India. It is his birth anniversary, so today is celebrated as Grassroots Day, where we encourage on behalf of AIFF as well as GSFA, supported by Asian Football Confederation also, that football is about age, gender and background, and each kid, each young athlete is given an opportunity to showcase his or her skills on the ground of play. And we hope that the future is secure, and this is where our investment in sports should be, the young, the grassroots level. And we are certain that in 8 years or 12 years we also shall have a team to cheer, our own team, that is Team India, participating in FIFA World Cup. Just as 83 was a turning point for cricket, and since then cricket has not looked back. Football is one of the most followed games after cricket in India, and shouldn't be more than 10-12 years, where if not more, but at least we as football fraternity will be at par with the most followed game on the planet. Let's football. Thank you. Hello, myself
Dhaval Rana. I'm coach of Loyola Football Academy. અંડર 4 to 12 કેટેગરી હેડ કોચ. તેની પાછળ બી એક મોટું રીઝન છે કે બધા પેરેન્ટ્સની મારી એક જ વિનંતી છે કે તમે જેટલો ક્રિકેટને જે સપોર્ટ કરો છો તેટલો તમે ફૂટબોલને કરો તો ફૂટબોલનું લેવલ અને અત્યારે વિઝન છે 2047 ઇન્ડિયાનું કે ત્યાં સુધી આપણો દેશ ક્વોલિફાયર થાય ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે. અને આ વસ્તુ માટે સમજો કે આ નાના છોકરાઓને તમે અત્યારે જુઓ, આમાંથી જ આપણને કોઈને કોઈ રોનાલ્ડો, મેસી, નેમાર, એમ્બાપ્પે જોવા મળશે. એટલે મારી પેરેન્ટ્સને એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ લોકોને રૂટિન જેટલો ક્રિકેટમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટ રાખો છો તેટલો જ તમે ફૂટબોલમાં ઇન્ટરેસ્ટ રાખો અને તમે જેટલું બને એટલો તમને સપોર્ટ કરો. આપણે તેમને ઉપરના લેવલે આપણે જોઈ શકીએ. જે અમારો હાર્ડવર્ક છે એ બી અમે કરતા રહીશું અને એમને કીપ સપોર્ટિંગ આપતા રહીશું. થેન્ક યુ સો મચ. यहाँ अनुभवी कोच, सुरक्षित वातावरण और व्यवस्थित प्रशिक्षण के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जाती है. इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है. विश्व कप के इस उत्साह का असर भारत और विशेष रूप से गुजरात के बच्चों में भी साफ दिखाई दे रहा है. फुटबॉल के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण बड़ी संख्या में बच्चे इस खेल से जुड़ना चाहते हैं. इसी बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए लोयोला फुटबॉल अकादमी के सभी कोच और प्रशिक्षक पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अधिक से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने में जुटे हुए हैं. उनका उद्देश्य केवल खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि हर बच्चे की प्रतिभा को सही दिशा देकर उसे भविष्य का बेहतर फुटबॉलर बनाना है. यदि यही उत्साह और समर्पण बना रहा तो आने वाले वर्षों में गुजरात से भी कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे. यही है लोयोला फुटबॉल अकादमी की सबसे बड़ी पहचान. सपनों को मेहनत, अनुशासन और सही प्रशिक्षण के साथ मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प. हमारी ओर से हेड कोच श्री धवल राणा, असिस्टेंट कोच श्री सरफराज पठान, श्री जीनू जोसेफ, श्री शपथ शाह, समस्त प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं. हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में लोयोला फुटबॉल अकादमी से अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे. अगर आपको विजय की डायरी का यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए. फिर मिलेंगे एक नई जगह, नई प्रेरणा और एक नए अनुभव के साथ. धन्यवाद.